लड़की ने जमीन से एक छोटा सा पौधा तोड़ा और अपने दाएं पैर से लंगड़े खड़े दूसरे अंकल के सामने रख दिया। बोली, इसे खा लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बगल में खड़े बॉडीगार्ड ने झटके से पौधा छीनकर फेंक दिया। लड़की की आंखों में आंसू भर आए। आंसुओं की कुछ बूंदें उसी पौधे पर गिरीं और पल भर में सूखा पौधा फिर से हरा हो उठा। घर का कुत्ता भी उस पौधे से आती अजीब खुशबू को सूंघने लगा। लियू रेंगोंग की हालत अब आखिरी हद पर थी। ऐसे कैसे खा सकते हैं आप, किसी ने कहा, मगर अंकल यूशन लड़की की उम्मीद तोड़ना नहीं चाहते थे। लड़की की आंखों में बस भरोसा ही भरोसा था। अगले ही पल अंकल ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। बॉडीगार्ड घबरा गया। उसे लगा लड़की ने झड़ दिया है। उसने हाथ उठाया ही था कि अंकल ने पकड़ लिया। धीरे धीरे खड़े हुए अंकल की आंखों में अचानक चमक आई। उसी पल उन्होंने समझ लिया, ये बच्ची तो कोई मनहूस नहीं बल्कि उनकी किस्मत की लकी स्टार है। वो उसे घर ले जाने ही वाले थे कि अचानक रास्ते में एक बूढ़ी गाय आ गई। लड़की चिल्लाई, डूडू सामने मत जाना, खतरा है। अंकल ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने को कहा। बॉडीगार्ड हंस रहा था, ये कैसी बातें करती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी मुड़ी, सामने पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। अंकल सन्न रह गए। उनका यकीन और गहरा हो गया कि लड़की सच में उनकी लकी स्टार है। लेकिन जिसे सब मनहूस समझते रहे, वही तो सौभाग्य लेकर आई थी। घर लौटते ही अंकल ने उसके लिए नए कपड़े मंगवाए। पहले अस्पताल जाना था, फिर दादा से मिलाना था। लेकिन जैसे ही कपड़े आए, पालक बेटी ने उन पर कुछ अजीब सा पाउडर छिड़क दिया और घृणा से लड़की को देखने लगी। लड़की कपड़े बदलने ही वाली थी कि कुत्ता दहाड़ा, ये मत पहनना। कपड़े अशुद्ध थे, पहनते ही अनहोनी होती। पर सास ने नौकरानी को इशारा किया और जबरदस्ती कराने लगी। तभी कुत्ता झपट पड़ा और कपड़े खींचकर सास के ऊपर फेंक दिए। सास चीखते हुए रोने लगी। झूठा इल्जाम लगाया कि लड़की ने उसे धक्का दिया है। पिता ने बिना कुछ सुने लड़की को डांट दिया। बड़े भाई ने भी ताने मारे, तेरे पैदा होते ही माँ की जान मुश्किल से बची थी, ऊपर से घर पर बोझ बढ़ा, अब लौट कर आई है और अपनी बहन को सताने लगी है। लड़की रोते रोते बोली, मैं बस माँ पापा को याद कर रही थी। देखो, गाँव में मैंने सबके लिए कपड़े बनाए थे, मगर भाइयों ने उन्हें फाड़ कर फेंक दिया। पिता का चेहरा ठंडा था। बहुत सुन लिया तेरे नखरे। अगर तेरे दादा ने जिद न की होती तो तू इस घर में घुस भी नहीं पाती। उनसे मिलते ही तुझे वापस गांव भेज दिया जाएगा और किसी को ये मत बताना कि तू हमारी बेटी है। बेटी ने कांपती आवाज में कहा, पापा मैं गांव वापस नहीं जाना चाहती। पिता ने गुस्से में मुंह मोड़ लिया। लेकिन तभी दूसरे अंकल आगे बढ़े, लड़की को संभाला और बड़े भाई पर तंज कसा। कितना निर्दयी है तू, अपनी बेटी को ही ठुकरा दिया। पिता ने चिढ़कर कहा, बेहतर है तू अपनी जान पर खेल मत मरे। मगर यूशन अब ठान चुके थे। दूसरे ही दिन नीलामी में परिवार गया। पहली बारी एक लाल रत्नों का ताज आया। बोली, शुरू हुई 10 लाख से। लड़की ने ताज को देखा, स्याह परछाइयों से ढका हुआ। उसने अंकल को मना किया, पर अंकल ने बोली लगा दी ताकि पिता को खुश कर सके। पिता ने तुरंत दोगुनी बोली लगाई। अंकल और आगे बढ़ते, मगर लड़की ने रोक लिया। आखिरकार ताज पिता ने ले लिया। बाकी चीजें भी लड़की को काली और अशुभ लगी। पिता ने हंसते हुए ताना मारा, लगता है यूशन को अब घर की समझ नहीं रही। आखिरी वस्तु सामने आई, नाशपाती आकार की एक पुरानी तलवार। लड़की ने देखा, उसमें कुछ रहस्यमय चमक थी। उसने अंकल से कहा, इसे ले लो। सभी ने मजाक उड़ाया, ये तो मामूली कारीगरी है। मगर माँ ने पिता से कहा, ये मैं चाहती हूँ। पिता ने जानबूझकर 30 करोड़ की बोली लगाई। अंकल चुप हो गए। पिता ने तलवार ले ली और गुस्से में जमीन पर फेंक दी। लड़की ने तुरंत उठा लिया। ये कोई कचरा नहीं, अनमोल है। पर परिवार ने उसे हंसकर फिर नीचा दिखाया। मंच पर तभी ऐलान हुआ कि ये तलवार प्रसिद्ध मास्टर झांग का काम है। मास्टर ने तलवार देखी और पिता की ओर इशारा किया, आपने तो नकली पत्थरों वाली चीज ले ली, असली कीमत तो इस तलवार में है। लड़की अंकल की तरफ मुड़ी, देखा अंकल, मैंने कहा था ना ये खजाना है। पिता तमतमाए, अगर ये सच न निकला तो आज के बाद घर का कामकाज मत छूना। अंकल ने लड़की का हाथ थाम कर कहा, मुझे अपनी भतीजी पर पूरा भरोसा है। और उसी पल सबका चेहरा उतर गया।